नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर हर माह 1000 रुपए का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। एक बयान के अनुसार इससे कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रति माह 1000 रुपए या प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान मिल सकेगा। योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी। योजना के प्रारूप के अनुसार विद्युत वितरण निगम कृषि उपभोक्ताओं को द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर विद्युत बिल जारी करेगा। एसीबी टीम ने बांसवाड़ा जिले के माल के टूस इलाके में एक बीएड कॉलेज में प्रैक्टिकल और उपस्थिति बढ़ाने के एवज में रिश्वत लेते कॉलेज प्रशासक योगेश वत्स को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी स्पेशल यूनिट के एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ इलाके के रहने वाले सुखराम कीडिया ने रिपोर्ट दी कि उसकी छोटी बहन महारानी कॉलेज से 2 वर्षीय बीएड कोर्स कर रही है। सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते प्रथम वर्ष अभ्यर्थियों को प्रमोट किया गया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इसे नहीं मानते हुए प्रैक्टिकल और उपस्थिति को दर्ज करने के लिए अतिरिक्त 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। परिवादी की रिपोर्ट पर एसीबी टीम ने सत्यापन कर कार्रवाई को अंजाम दिया। विधानसभा में वैश्विक महामारी और लोकतंत्र की चुनौतियां विषय पर चल रहे सेमिनार के समापन सत्र में हंगामा हो गया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन राजस्थान चैप्टर के सचिव निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने धन्यवाद भाषण के दौरान कोरोना की पहली लहर के वक्त इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर देरी से प्रतिबंध लगाने पर केंद्र पर सवाल उठाए। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई और हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर सीपी जोशी ने बीच बचाव कर हंगामा शांत कराया। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे दिल्ली मुंबई हाईवे को लेकर लोकसभा स्पीकर व स्थानीय सांसद ओम बिरला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बीजेपी की महिला विधायकों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर खरी सुनाई। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल व कल्पना देवी ने अवैध खनन व अधिग्रहित जमीन का कम मुआवजा देने व किसानों की समस्याओं के मुद्दे उठाए। बैठक में किसानों ने एनएचएआई के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए परेशान करने की बात कही। विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने भी किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि अधिकारी अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कोरोना काल में केंद्र सरकार की केंद्रीकृत व्यवस्था की आलोचना करते हुए इसे सबसे बड़ी चुनौती बताया है। विधानसभा में वैश्विक महामारी और लोकतंत्र की चुनौतियां विषय पर आयोजित सेमिनार में पी चिदम्बरम ने कहा कि कोरोना काल में सत्ता का केंद्रीकरण सबसे बड़ी चुनौती है। इसका असर वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर पड़ा। इससे वैक्सीन खरीद पर फैसला लेने में देरी हुई। राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शुक्रवार को एक बार फिर हम दो हमारे एक की नीति पर जोर देते हुए कहा कि प्रजनन दर लक्ष्य को पाने के लिए यह नीति जरूरी है। शर्मा ने कहा कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एसआरएस 2018 के अनुसार राजस्थान की कुल प्रजनन दर 2.5% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.2% है। उन्होंने कहा कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के अनुसार हमारा लक्ष्य 2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1% तक लाना है। इसके लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम दो हमारे एक की नीति ही अपनानी होगी। कोरोना से बचाव के लिए अब लोगों को समझ में आ चुका है कि वैक्सीन ही इसका एकमात्र उपाय है। इसलिए लोग वैक्सीन करने उमड़ रहे हैं, लेकिन शहर में वैक्सीन पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रही है। वैक्सीन आते ही लोग सेंटरों में उमड़ पड़ते हैं। शुक्रवार को एक बार फिर वैक्सीन की डोज आते ही मथुरा दास माथुर अस्पताल में शहर वासियों की भीड़ पड़ गई। इससे यहां सारी व्यवस्थाएं धरी रह गई। बीकानेर में पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसके तहत शुक्रवार को बज्जू रोड स्थित पेट्रोल पंप से बज्जू गांव तक उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अगुवाई में साइकिल रैली निकाली गई। विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया गया। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने जोधपुर प्रवास के दौरान सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास के आमंत्रण पर भूतनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर महामृत्युंजय यज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान की खुशहाली की कामना भी की। इस दौरान भूतनाथ महादेव मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने वैभव गहलोत का स्वागत अभिनंदन किया। पेट्रोल और डीजल की दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ बीकानेर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा।
नित नए तरीके से विरोध कर रही कांग्रेस ने एक पेट्रोल पंप का डेमी स्ट्रक्चर तैयार किया और फिर उसमें आग लगा दी। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत के साथ ही कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। इससे पहले गुरुवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने साइकिल चलाकर विरोध दर्ज कराया था। यहाँ पुरानी जेल परिसर के मैदान पर कांग्रेस ने फ्लेक्स व लोहे के स्टैंड से एक पेट्रोल पंप का ढांचा तैयार किया। यहीं पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार की पेट्रोलियम नीतियों को जमकर कोसा। पास ताइक्वांडो एकेडमी जोधपुर के ताइक्वांडो खिलाड़ियों को दक्षिण कोरिया से ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने पर आईपीएस पंकज चौधरी द्वारा सम्मानित किया गया। पास ताइक्वांडो एकेडमी के कोच मोहम्मद आसिफ मोयल ने बताया कि एकेडमी के 8 खिलाड़ियों ने ब्लैक बेल्ट परीक्षा पास की है। बीकानेर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय बाप बापू पौधारोपण अभियान की शुरुआत शुक्रवार को महात्मा गांधी आदर्श गांव नौरंग देसर में हुई। इसके तहत नौरंग देसर के शमशान गृह में 150 पौधे लगाए गए। इसकी शुरुआत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने पहला पौधा लगाकर की। इस दौरान जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता भी मौजूद रहे। जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना अंतर्गत हरियाड़ा गांव में बुधवार देर रात लोक देवता वीर तेजाजी, माता पेमल, घोड़ी लीलन एवं नाग देवता की प्रतिमाएं खंडित करने के खिलाफ ग्रामीणों और जाट समाज के लोगों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मानसून ने आखिरकार बीकानेर शहर पर राहत बरसा दी। शुक्रवार शाम झमाझम बारिश के बाद पूरा शहर तरबतर हो गया और वहीं कच्ची बस्तियों में पानी भर गया। करीब 1 घंटे तक लगातार हुई इस बारिश ने न सिर्फ गर्मी व उमस से राहत दी है, बल्कि किसानों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट ला दी है। पिछले 2 दिन से बीकानेर के नोखा, देशनोक व पांचों क्षेत्र में बारिश हो रही है, जबकि शुक्रवार को बीकानेर का नंबर आया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत को लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया जिस जलवायु संकट से गुजर रही है, उसे देखते हुए पर्यावरण की रक्षा के आंदोलन में सभी को एक योद्धा बनना चाहिए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि दुनिया जिस जलवायु संकट से गुजर रही है, उसे देखते हुए पर्यावरण की रक्षा आंदोलन में सभी को एक योद्धा बनना चाहिए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक सभी हितधारकों को पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।